हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तन्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान यहाँ इस संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त आत्मा है इसका स्पष्ट वर्णन अब कर रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो असत है यानी कि जो शरीर है उसमें परिवर्तन होते रहता है, परंतु जो सत्य है, जो आत्मा है, वो परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है। तो उसी आत्मा के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं कि जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है इस आत्मा को तुम अविनाशी समझो। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ऐसे हम सब मानते हैं कि शरीर में व्याप्त जो चेतना है, और ये अगर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जो चेतना है उसके कारण उसे दुख सुख का अनुभव होता है, किंतु एक शरीर में जो आत्मा है, चेतना है, उसके कारण उसी शरीर को दुख सुख का अनुभव होता है, किसी अन्य शरीर को नहीं। इससे पता चलता है कि हर शरीर की अपनी अपनी एक व्यष्टि आत्मा होती है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में आत्मा जो 5 प्रकार के प्राणों में तैरती रहती है उनसे व्यक्ति को दुख सुख का अनुभव होता रहता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया। आत्मा का जो साइज अति सूक्ष्म है, जो कि इन आँखों से हम देख नहीं सकते, किंतु तत्वदर्शी जो है उन्होंने इसका अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि अविनाशी है और यही पूरे शरीर में चेतना रूप से व्याप्त रहता है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में बताया गया है कि कई उपनिषदों का कथन है आत्मा का जो साइज है हमारे बालों के अग्रभाग का 10,000वां भाग, इतना सूक्ष्म एकदम माइन्यूट सा आत्मा है जिसके बारे में हम देखकर या अपनी इस भौतिक बुद्धि के द्वारा हम अनुमान नहीं लगा सकते। आत्मा जो है अणुतुल्य है, जिसको कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, और ये जो है 5 प्रकार के प्राणों में तैरते रहता है, जिससे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त रहती है। लेकिन शरीर के परिवर्तन होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपनी स्थायी स्थिति में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा में कोई अंतर नहीं होता और किसी में भी इसके सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा को कोई मार सके। भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन शोक कर रहे थे अपने परिजनों का वध करने में, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि शरीर जो है तुम मारो या ना मारो, ये तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है, और जो आत्मा है जो शाश्वत है, जिसको कभी भी कोई भी मार पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए किसके लिए शोक करना। हरे कृष्णा।